Good morning, my dear students. Today we will start a new lesson. Okay, so today we will start a new lesson as you have seen on your screen. Our Tiranga. Yes, our lesson name is हमारा तिरंगा झंडा. My dear students, बेटा आप सब अपने तिरंगे झंडे के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं. हमारा जो झंडा है, हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? तिरंगा है. और राष्ट्रीय झंडा हमारे देश के सम्मान का क्या है? प्रतीक होता है. इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए देश के सैनिक अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं. और हमारे लिए राष्ट्रीय झंडा जो है हमारे देश की क्या है? शान है. यस, और हम अपने राष्ट्रीय झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं. तिरंगे में इस्तेमाल किए गए केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ तथा बीच में बना अशोक चक्र हमें कुछ संदेश देते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इसी के बारे में इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे कि तिरंगे के अंदर दिए गए केसरिया, हरा और सफ़ेद रंग हमें क्या संदेश देता है. ओके, Before starting my lesson, I will tell you this color यानी this orange color is called केसरिया, this white color is called सफ़ेद and green color is called हरा. my dear students, और ये जो बीच में चक्र है मीन्स जो सर्कल है it is called अशोक चक्र. my dear students, ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट और टुडेज लेसन हमारा तिरंगा झंडा. माय डियर स्टूडेंट्स, हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ. इस पाठ के अंदर हमारे झंडे के बारे में बताया गया है और इसमें यह कहा गया है हे भारत के बच्चों, नागरिकों मतलब सब लोग. सावधान की मुद्रा कौन सी होती है? अटेंशन पोजीशन. माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है. यह देश की पताका है. आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा. आपने ये वाला सॉन्ग बहुत बार अपने इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन में सुना भी है और बहुत सारे बच्चों ने गाया भी है. लेट अस मूव. यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन है और हमारे प्राण भी हैं. इससे के ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना. देश की शान बनी रहना. इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी हुई है. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे झंडे में कौन कौन से 3 रंग हैं. केसरिया का रंग का अर्थ है बहादुरी यानी ब्रेवरी. माय डियर स्टूडेंट्स, यह रंग हमें याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में क्या किया? कराने में अपने जीवन का बलिदान दिया. हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है. आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम क्या होंगे? बहादुर बनेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, लेट अस मूव. अब हम सेकंड पैराग्राफ रीड करेंगे. चलिए, दिस इज़ योर सेकंड पैराग्राफ माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम रीड करते हैं. तिरंगे झंडे में दूसरा रंग कौन सा होता है? सफ़ेद यानी कि वाइट कलर. यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है. इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई गई है और उसके बाद महात्मा गांधी जी का अहिंसा भी इसमें क्या है? मुस्कुराती है. आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से क्या कर लें? मित्र बना लें. माय डियर स्टूडेंट्स, और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण कर लें. ओके, दिस इज़ और सेकंड. अब हमें 2 रंगों के बारे में पता चल गया. जो केसरिया रंग है वो हमें बहादुरी के बारे में बताता है और सफ़ेद रंग क्या बताता है? ये जो है ये शांति का प्रतीक होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने झंडे के तीसरे रंग के बारे में बात करेंगे जो कि है हरा. तो झंडे में हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली. यह हरा रंग भारत के
खेत खेत में बिखरता है और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। हमारे देश के किसानों का देश है, हमारा जो देश है वो क्या है? किसानों का देश है और मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इसलिए इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता भी छिपी हुई है। पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी योजनाएं होती हैं बेटा? जो हर 5 साल के बाद बनाई जाती हैं, जिसके अंदर देश के फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है कि आगे फ्यूचर के 5 इयर्स में देश में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जाएगी, कौन कौन से नए काम किए जाएंगे। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं इन्हीं 5 ईयर प्लान्स में बनाए जाते हैं, मीन्स पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इन योजनाओं से आने वाले समय में देश के कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और क्या होता है, नहरों का जाल सा बिछ जाएगा। तिरंगे के बीच, अब हमने तीनों रंगों के बारे में सीख लिया। अब हम बात करेंगे तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं बच्चे, जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों के क्या है? सूचक है। यह चक्र गति और प्रगति का भी प्रतीक है। गति जो है वो हमें जीवन देती है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। इट मीन्स अशोक चक्र की जो 24 तीलियां हैं वो हमें यह शिक्षा देती हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए। 24 घंटे हमें काम के बारे में सोचना चाहिए, उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा है जैसे कि आप लोग हो, आप लोग पहले फर्स्ट करते हो, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते आप बड़े हो जाओगे। जब बड़े होगे तो आप सोचोगे कि अब मुझे जॉब मिल जाए। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो फिर आप सोचेंगे कि और अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो ये क्या है? एक तरह का ज़िंदगी में क्या है? परिवर्तन हो रहा है, गति हो रही है, प्रगति हो रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का क्या है? चिन्ह है। यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय, बेटा आई रिपीट कि ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि पर स्पर्श ना हो। इट मीन्स कि आपने जो झंडा है वो धरती पर नहीं रखना है, यानी कि झंडे के सम्मान की क्या करनी है? रक्षा करनी है। वो हमारा क्या है? कर्तव्य है माय डियर स्टूडेंट्स। और आगे हम पढ़ते हैं, आओ बच्चों इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम अपने देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का क्या करें? प्रण करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसमें सब समझ में आ गया है कि हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया, जिसे आप ऑरेंज कलर बोलते हो, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा रंग होता है। पहला रंग जो है वो बहादुरी का प्रतीक है, दूसरा रंग शांति का प्रतीक होता है और तीसरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। और इसके बीच में बच्चे एक अशोक चक्र होता है, जिसके अंदर हमारी 24 तीलियां होती हैं, जो हमें गति करने यानी कि उन्नति की तरफ ले जाने की शिक्षा देता है, आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें अपने देश के झंडे की, तिरंगे का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए और कभी भी अपने तिरंगे को नीचे ज़मीन पर नहीं रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।